धम्म ज्योत जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो एको दुखो धर्को साचिको वरमार नमस्कार। श्री धर्मायण फुल लगा था। गुण आयरण धम्मे आयरण आयरण ज्ञान पे परम परम तवे आयरण जिने जिने उत्तम आयरण ज्ञान पे परम परम होवे शमिखे मेरा मन सुममले पयम। ये धर्मायण फूला गाथा की जय। आचार्य प्रवर सद्वर संत तारण तरण मिलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमस्कृतं परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की ये अमृत ज्ञान रस धारा श्री धर्मायण फुल गाथा जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी धर्म में आचरण करना क्या है इस सत्य को बता रहे हैं। दो ही चीज है भैया, एक धर्म है एक कर्म है। दो ही चीज है, एक संसार है दूसरी मुक्ति है। दो ही वस्तु है बस, एक जीव है और दूसरा पदगर है। दो के अलावा कोई तीसरी वस्तु ही नहीं है। दो ही बस है बस, एक धर्म है दूसरा कर्म है। दो ही वस्तु है, एक संसार है और दूसरी मुक्ति। दो ही वस्तु है, एक जीव है दूसरा पदगर। जब तक जीव स्व वस्तु को नहीं जान रहा, जब तक जीव आत्मा को नहीं जान रहा, आत्मा को नहीं पहचान रहा, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा, आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा, तब तक उसकी सारी विकार अवस्थाएं प्रकट है। पुण्य पाप रूप कर्म प्रकट है, संसार में जन्म मरण करने रूप परिणमन प्रकट है। और भैया कर्म, संसार और तीसरी चीज क्या बोली थी, उद्गल। इन उद्गल शरीर आदि रूप पर्याय में दिखाई दे। अपन बहुत सरल विषय को समझ रहे हैं। मायाचारी कैसे छूटेगी, छल कैसे छूटेगा, कपट कैसे छूटेगा भाई? तो पहले अपने को दो वस्तुओं को जानना पड़ेगा। संसार क्या है, उद्गल क्या है और कर्म क्या है। भैया जितने भी कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे कर्म पुद्गल का पिंड है। और इन पुद्गल के पिंड में अनुरक्त होने का नाम संसार। ये सुनो अच्छे से, सावधानी से। संसार में जो कुछ भी अपने को दिखाई दे रहा है, संसार में जितना कुछ भी अपन देख रहे हैं, वो सब क्या है भैया, पुद्गल पिंड। उन पुद्गल पिंडों से, उन पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी है एक पारमाण वर्णा, कर्म की वर्णा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी जितने भी कर्म हैं, ये कर्म की वर्णाएं इन पुद्गल से बनी है भैया। जो इन पुद्गल कर्म वर्णाओं से संयुक्त है, वो जीव संसार में जन्म और मरण कर रहा है। अब यदि आपको संसार से छूटना है, यदि आपको कर्मों से छूटना है, यदि आपको जन्म मरण से छूटना है, तो भैया इस उद्गल के भाव से छूट जाओ, तो संसार अपने आप ही छूट जाए। शरीर की क्रियाओं से, शरीर के होने वाले शुभ अशुभ परिणामन से, शरीर के होने वाले शुभ अशुभ राग से, इससे छूट जाओ तो संसार अपने आप ही छूट जाए। देखो भैया, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जो मिरर होता है ना, मिरर, आईना, मिरर मतलब आईना। आईना छल कपट से रहित होता है। कैसे?
आईने में कोई छल कपट नहीं होता। आईने में बिल्कुल कोई छल कपट नहीं होता। आईने में छल कपट क्यों नहीं होता, ये बता जल्दी से। क्या करता है? उदाहरण, एक उदाहरण दे रहा है कि आईना बिल्कुल मायाचारी नहीं करता। यदि आप ये लेमिनेशन फोटो देखोगे ना, कोई लेमिनेशन देखो कि पिताजी की फोटो, माता जी की फोटो, तो ये मायाचारी है। इनके सामने आप खड़े होगे तो आप नहीं दिखोगे, वो पर दिखाई देगा। लेकिन जो दर्पण है वो किसी छल कपट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बस ये है सही जवाब कि दर्पण जो वस्तु जैसी है वैसा झलकाता है। वो किसी के साथ मैच नहीं करता। गोरा खड़ा होगा तो गोरा, काला खड़ा होगा तो काला, लंबा खड़ा होगा तो लंबा, चौकोर खड़ा होगा तो चौकोर। जो वस्तु जैसी होगी उसे दर्पणवत झलका देगा भाई। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा झलका देगा। वो राग नहीं करेगा कि भाई निशुल भैया आएंगे गोरे हैं तो निशुल भैया को दिखाएंगे, और अमित भैया आएंगे काले हैं तो इन्हें नहीं दिखाएंगे। वहां गोरे काले का भेद नहीं है। दर्पण में गोरे और काले का कोई भेद नहीं है। इसलिए दर्पण छल कपट और मायाचारी से रहित है। पक्का है ना? दर्पण में गोरे काले का भेद नहीं है। दर्पण में मेरे पराये का भेद नहीं है। दर्पण में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। दर्पण दर्पण है, उसके सामने जो प्रतिबिंब आएगा वो उसको जैसा का तैसा छलका देगा। इसलिए दर्पण मायाचारी से मुक्त है। अब बताओ भैया, अपन अपना ज्ञान भी दर्पणवत है। जैसे दर्पण स्वच्छ है वैसे अपना ज्ञान भी स्वच्छ है। लेकिन भगवान आत्मा अपन मायाचारी सहित क्यों हो रहे हैं? अपने को मायाचारी ये छल कपट की भावना अपने अंदर में क्यों उत्पन्न हो रही है? अपने अंदर मायाचारी क्यों प्रकट हो रही है? जल्दी बताओ। जब दर्पण मायाचारी नहीं करता, जो जैसा है वैसा छलका रहता। देखो भाई, अच्छा देखो, यदि दर्पण मायाचारी करने लगे, वो किसी के चित्र को अपने अंदर में बसा ले, वो कहते भैया ये सुंदर वस्तु आई, इसे मैं अपने अंदर बसा लेता हूं, तो क्या फिर वो दर्पण रह जाएगा? है? यदि मान लो दर्पण के सामने कोई वस्तु, सुनो अच्छे से ध्यान से, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु झलकी और दर्पण उस वस्तु को अपने अंदर में बसा ले कि भाई ये आकृति बहुत अच्छी है, ये हीरे की प्रकाश में मणि, वो हीरे की जो आकृति है, जो मणि का जो प्रकाश है, यदि वो मणि को यदि दर्पण अपने अंदर बसा लेगा, उस चित्र को यदि दर्पण अपने अंदर बसा लेगा, तो क्या वो दर्पण रह पाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए बताओ, क्या हो जाएगा वो? हाँ, क्या हो जाएगा? वो हो क्या जाएगा? दर्पण यदि किसी आकृति को अपने अंदर बसा लेगा तो हो क्या जाएगा? वो एक तस्वीर हो जाएगा भाई, वो एक अवस्था हो जाएगा, वो एक तस्वीर हो जाएगा, वो एक पर्याय हो जाएगा, वो एक अवस्था मात्र रह जाएगा। उसकी दर्पण मत विशेषता खत्म हो जाएगी। वो सभी पदार्थों को झलकाने वाला नहीं रहेगा भाई, वो एक जड़ होकर रह जाएगा। उसकी कीमत खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप उस दर्पण को खरीद के नहीं लाओगे जिस दर्पण में पहले से कोई बैठा। बताओ, आप बाजार में दर्पण खरीदने लाओ, उसमें पहले से किसी की फोटो छपी हो, तो लेके आओगे क्या? क्यों नहीं लाओगे भैया? क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि हम मायने को अपनी फोटो देखने के लिए लाए हैं, दूसरे की फोटो देखने के लिए नहीं लाए। इसलिए हम उस दर्पण को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे जिसमें किसी दूसरे की फोटो बस रही हो। बस ऐसे ही कुछ अपने ज्ञान के साथ। अच्छा सुना आप इस बात को, ऐसा ही कुछ अपने ज्ञान के साथ है। जब तक अपन ने इस ज्ञान में पर द्रव्यों को ये मेरे हैं ऐसा मान के इन पुद्गल की फोटो को अपने अंदर बसा के रखा है, सुनो अच्छे से,
जब तक अपन ने अपने इस ज्ञान में, अपने इस चित्त में ये परद्रव्यों की फोटो को बसा के रखा है, ये घर पुत्र मेरा है, ये परिवार मेरे हैं, ये सहयोग मेरे हैं, जब तक ये पुत्र परिवार की फोटो इस ज्ञान अपने क्या बोलते हैं ज्ञान रूपी दर्पण में मेरा है, मेरेपन की मानता से फोटो कैद है, जब तक भैया इस ज्ञान को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, ये ज्ञान को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। इस ज्ञान को पर्याय ज्ञान कह देंगे, इंद्रिय ज्ञान कह देंगे, इसे अशुद्ध ज्ञान कह देंगे। इस ज्ञान की संसार में अर्थात इस ज्ञान की मुक्ति के मार्ग में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान की मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं है। जिस ज्ञान में मिथ्या श्रद्धान बसता है, जिस ज्ञान में अज्ञान बसता है, जिस ज्ञान में घर पुत्र परिवार में अपनत बसता है, उस ज्ञान की इस संसार में कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं उस ज्ञान की कोई कीमत? पता चले उस ज्ञान की कोई कीमत क्यों नहीं है? देखो दर्पण का उदाहरण समझाया हमने, अभी भी नहीं बता पाए तो कोई मतलब नहीं। हाँ, आप दर्पण को घर पे क्यों खरीद के लाते हो? क्यों लाते हो दर्पण को घर पे खरीद के? अपना चेहरा देखने का। आप ये बता दो कि ज्ञान को, जो ज्ञान है, ज्ञान में यदि पर पदार्थों की सूरत बसेगी तो क्या क्या नहीं दिखाई देगा? जो अपनी सूरत है, जो अपने तीनों लोकों का नाथ है, केवल ज्ञान दर्शन में जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली, 14 ब्रह्मांड को लोकित करने वाली जो दिव्य चेतना है, वो अपनी सूरत अपने ज्ञान में दिखाई नहीं देगी। इसलिए ये ज्ञान बेकार ज्ञान है। जैसे पुद्गल की आकृति बस रही है, इंद्रियों का आकार बस रहा है, पर पुद्गल का प्रकार बस रहा है, उसमें मेरे तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला मेरी सूरत दिखाई नहीं दे रही। इसलिए ये आईना मेरे कोई काम का नहीं। बेटी कुछ गई यहां खोपड़ी में या ऊपर से गई? बेटी क्या बेटी? यदि दर्पण में मार्केट से दर्पण खरीद के लाओ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बने हो, लेके आओगे या नहीं आओगे? हमें तो ये बताओ, काहे नहीं लेके आओगे भैया? क्योंकि हमारा दर्पण से प्रयोजन अपनी फोटो देखने से है, इसलिए उस दर्पण को हम खरीदने वाले नहीं हैं। हम दर्पण में अपनी आप को देखना चाहते हैं, दर्पण में हम अपने गुणों को देखना चाहते हैं, दर्पण में हम अपनी सुंदरता को देखना चाहते हैं, दर्पण में हम अपने रूप को निहारना चाहते हैं। उस दर्पण को स्वच्छ दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। जिसमें मैं झलकूं उसे दर्पण कहते हैं, और जिसमें मैं ना झलक पाऊं उसे दर्पण नहीं कहते। ऐसे भैया ज्ञान उसे कहते हैं, चेतन उसे कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अपना परम ध्रुव प्रकाश झलके, उसे तो दर्पण कहते हैं, उसे तो ज्ञान कहते हैं। और जिसमें भैया घर दुकान मकान स्त्री लाड़ी गाड़ी पुत्र परिवार सारा कुटुंब कबीला सारी पुद्गल की वस्तुएं ये झलके, उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे अज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में? फिट बैठी या नहीं बैठी? इसलिए भैया जब तक अपने अंतर में पर की आकृति बसती, जब तक पर के अपने अंदर में निवास कर रहा है और काय से मैं पने की मानता से ये सब मेरे हैं, ये सब अपने हैं, तब तक भैया अपना ज्ञान जो दर्पण है, मान लो आप दर्पण के सामने खड़े हो और वो आपकी फोटो ना झलकाए, आप खड़े हो मेरी फोटो झलकाए, तो आप दर्पण से क्या कहोगे? दर्पण तू धोखा कर रहा है, या तो तू दर्पण नहीं या तो तू मायाचारी कर रहा है। तेरे सामने मैं खड़ा हूं, तेरा दायित्व है मुझे झलकाना, और यदि तू पंडित जी की फोटो झलकाएगा तो तेरा हमारे पास कोई काम नहीं। कहोगे या नहीं कहोगे? कहोगे नहीं कहोगे कि दर्पण तू मेरे साथ क्या कर रहा है? छल। क्या छल कर रहा है भैया? कि खड़ा मैं हूं और झलका रहा है पंडित जी। ये दर्पण छल कर रहा है। ऐसे भैया सुनो अच्छे से, मैं तीनों लोगों का नाथ हूं, ज्ञान में चेतन गुणों का धारी हूं, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली चेतन शक्ति हूं। इस ज्ञान का स्वभाव है अपने ज्ञान आनंद को झलकाना। अब भैया यदि ये ज्ञान अपने अतीन्द्रिय आनंद को नहीं झलका रहा, राग देश विषय इंद्रिय विषय में सुख झलका रहा है, तो ऐसे कहेंगे कि ज्ञान तू मायाचारी कर रहा है, तुझे पर की मान्यता है, तू पर में उलझा हुआ है,
तू स्वार्थ अहंकार काम भोग में उलझा हुआ है। हे ज्ञान, तू मायाचारी कर रहा है। कैसी मायाचारी कर रहा है कि तू अपने निज रूप को नहीं झलका रहा और संसार की झूठी माया को झलका रहा। तू शाश्वत सुख को नहीं झलका रहा, तू इंद्रिय विषय भोगों में सुख को झलका रहा, तू ध्रुवता को नहीं झलका रहा, तू क्षणभंगुर पर्याय को झलका रहा है। इसलिए हे ज्ञान, तू छलिया है, अज्ञान है, तू को ज्ञान है, तू मायाचारी कर रहा है, तू सत्य को नहीं झलका रहा। भैया इसे कहते हैं मायाचारी। और जब तक ये मायाचारी अपने अंदर में बसी है, जब तक ये छल अपने अंदर में बसा है, तब तक भैया अपना वीतराग परम पदार्थ ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपने को दिखाई देने वाला नहीं। अच्छा एक बात पूछे, हम आपसे एक प्रश्न का जवाब पूछे, 10 लक्षण 10 ही क्यों होते हैं, 11 क्यों नहीं होते? बच्चों को पढ़ा के आए जाओ, छोटे छोटे बच्चों, उन्हें याद है, उनसे पूछवा देंगे आप लोगों को सब पूछा है। 10 लक्षण 10 ही क्यों होते हैं, 11 क्यों नहीं होते? कितने साल होगा 10 लक्षण बनाते हुए, चलिए बताओ। हमसे पहले एक प्रश्न का जवाब दो, कितने साल हो, कितने साल को बुढ़े हो गए, कितने साल के हो गए? हाँ, कितने साल के हो गए भगवान जी? 64 साल से ये पूछ रहे, 64 साल से पर्यूषण पर मना रहे हो, 64 साल की उम्र निकल गई, 10 लक्षण 10 ही क्यों होते हैं, 11 क्यों नहीं होते? काहे नहीं होते भैया 11? परमात्मा, क्योंकि दुख देने वाले 10 ही परिणाम। कौन कौन सा 10? 4 कसाय, 5 पाप और 1 इच्छा। इन 10 के अलावा कोई दुख देने वाला परिणाम है ही नहीं। इन 10 के कारण ही आकुलता है, इन 10 के कारण ही दुख है, और इन 10 के अभाव से 10 गुण प्रकट होते हैं। भैया क्रोध के अभाव से उत्तम क्षमा प्रकट होती है, मिलाओ अच्छे से। क्रोध के अभाव से उत्तम क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव से उत्तम मार्ग प्रकट होता है। भैया क्या कह रहा है, मायाचारी के अभाव से उत्तम आर्जव प्रकट होता है, और लोभ के अभाव से उत्तम सोच प्रकट होता है। हिंसा पाप के अभाव से उत्तम संयम प्रकट होता है। हिंसा झूठ पाप के अभाव से उत्तम सत्य प्रकट होता है। हिंसा झूठ, चोरी पाप के अभाव से उत्तम त्याग प्रकट होता है। हिंसा झूठ चोरी, कुशील पाप के अभाव से उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह पाप के अभाव से उत्तम अकिंचन धर्म प्रकट होता है। अब एक कौन सा रह गया, बताना जरा, एक कौन सा रह गया है? कौन सा रह गया? हमने कौन सा रह गया? इतने नाम में से कौन सा रह गया, जल्दी बताओ। अच्छा, परिग्रह के त्याग से उत्तम आकांक्षण कह दिया हमने। अच्छा, क्रोध कसाय के अभाव से उत्तम क्षमा कह दिया हमने। हाँ, अच्छा, त्याग चोरी कसाय के अभाव से त्याग कह दिया हमने, चोरी पाप के अभाव से। तो कौन सा रह गया? तप, उत्तम तप, इच्छाओं के अभाव से उत्तम तप प्रकट होता है। जब ये 10 प्रकार जब ये 10 विकार खत्म होते हैं, जब ये 10 धर्म प्रकट होते हैं। इसलिए धर्म 10 ही होते हैं, ना 11 होते, ना 12 होते। ये 10 जो कलेश देने वाले परिणाम हैं, ये 10 जो दुखी करने वाले परिणाम हैं। जब इन 10 दुख देने वाले परिणामों का अभाव होता है, जब 10 धर्मों की प्रकटता होती है। आत्मा पर्यूषण बनाए चले जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि पर्यूषण बना कर रहा है। क्रोध का अभाव हो गया, मान का अभाव हो गया, चलो भैया शुरुआत तो है। भैया इन 10 विकारों का 4 कसाय, इतना याद रख लो, 4 कसायों का अभाव, 5 पापों का अभाव और 1 इच्छा के अभाव से 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं। इन 10 विकारों का त्याग होगा तो 10 लक्षणों का जन्म होगा। और अपन आज चर्चा कर रहे हैं भैया उत्तम आर्जव धर्म। हाँ भैया सही बताओ, आप आईना क्यों लाते हो घर में? बस इतना सा बताओ। हाँ,
अब भी इतने बार बता चुके हैं हम। आप आईना घर में क्यों लाते हो? स्वयं का मेकअप देखने के लिए। हम आईना घर में इसलिए लाते हैं कि हम अपना मेकअप देखना चाहते हैं, कि हम अच्छे से तैयार हुए या नहीं हुए। हमारा मेकअप दिखे तो आईना काम का है, और हमारा मेकअप ना दिखे तो हमारा आईना काम का नहीं है भैया। ऐसे ही भैया आत्मज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा का मेकअप दिखे। आत्मा उत्तम, क्षमा, हार जाओ, मार जाओ, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, अनंतानंद चतुष्टय का धारी है। जिस ज्ञान में आईने में अपने चैतन्य में परमात्मा झलके, वो आईना मायाचारी से रहित है। अब इस आईने को प्रकट करो। देखो भैया, आईने की विशेषता बता। मिरर के सामने आप एक बर्फ रख दो, बर्फ की सिल्ली, मिरर में बर्फ दिखाई देगा, और मिरर के सामने आप जलती हुई धधकती हुई अग्नि जला दो तो मिरर में धधकती हुई अग्नि भी जलती हुई दिखाई देगी। बर्फ का जो पिंड है, बर्फ की सिल्ली भी झलकेगी, और भैया जो अग्नि है, अग्नि की लो भी झलकेगी। लेकिन बताओ आईना कितना ठंडा होगा और कितना गर्म होगा? चलिए बताओ, जल्दी जवाब दो, जल्दी। कोपा भैया क्या क्वेश्चन पूछा हमने? जवाब दो, हमने क्या प्रश्न पूछा? हम ये पूछ रहे हैं, आईने के सामने धधकती हुई भाई प्रचंड ज्वाला जल रही है, और आईने के सामने बर्फ की सिल्ली डली हुई है। एक आईने के सामने बर्फ की सिल्ली है, एक आईने के सामने धधकती हुई ज्वाला है भैया। अब बताओ आईना, कौन सा आईना ठंडा होगा और कौन सा आईना गर्म होगा? जिसके सामने अग्नि है वो आईना गर्म होगा, और जिसके सामने बर्फ है वो आईना ठंडा रहेगा। है सही है गलत? हाँ कोपा भैया, सही है गलत है? गलत है? क्यों गलत है भैया? है? अब आए नहीं तो पूछ रहे हैं कहाँ ठंडा होगा या नहीं होगा? मिरर ठंडा होगा नहीं होगा? है? चलिए बताओ, सुनो, इतना सरल प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? बर्फ के सामने ठंडा रहेगा और अग्नि के सामने गर्म रहेगा, पक्का? महा झूठ। यही तो संसार में कर रहे हैं, यही मायाचारी है कि भैया अग्नि के साथ गए तो अग्नि के हो गए, बर्फ के साथ गए तो बर्फ के हो गए, राग भाव आया सुख तो राग के हो गए, द्वेष का साय आई तो देश के हो गए, देश की आग जली तो जलने लगे, और राग का सुख मिला तो ठंडे मानने लगे। यही तो संसार है, और क्या? आईना न बर्फ के सामने ठंडा होगा, वो बर्फ को भी झलकाएगा, और न अग्नि के सामने गर्म होगा, वो अग्नि को भी झलकाएगा। न वो ठंडा होगा न गर्म होगा। इसलिए आईना मायाचारी से रहित है। उसे न राग का प्रभाव पड़ने वाला, न उसे द्वेष का प्रभाव पड़ने वाला, न उसे ऊष्मता से कोई राग है, न उसे बर्फ से कोई राग है, न उसे अग्नि से कोई राग है। इसलिए वो ठंडा गर्म होने वाला नहीं। लेकिन अपना दिमाग ठंडा गर्म होता है, क्यों? क्योंकि अपने ऊपर से राग और द्वेष, इसलिए अपन ठंडे गर्म होते हैं। कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी बीपी हाई हो जाता है, और कभी बीपी लो हो जाता है। भगवान आत्मा ये ठंडा गर्म ये ठंडा गर्म मायाचारी है, और आईना मायाचारी नहीं करता। बहुत सरल भाषा में समझा रहा है मैं आपको। मायाचारी आईना आपकी सूरत को नहीं बचाता, और सूरत तो छोड़ो, आईना ना ठंडे पने को बस बसाता, ना गर्मी को बसाता, आईना तो मां झलकाता है भैया। ऐसे ही भगवान आत्मा, ना मेरी आत्मा राग करती, ना मेरी आत्मा द्वेष करती, ना मैं राग उदय में दुखी होता, और ना मैं भैया द्वेष उदय में दुखी होता, ना राग उदय में सुखी होता। मैं तो मात्र इस सारे परिणमन को जानता हूँ, झलकाता हूँ, और मात्र झलकाता हूँ। गरम और ठंडा होना मेरा स्वभाव
राग द्वेष करना मेरा स्वभाव, इसका नाम है भैया उत्तम आर्जव। सरल हो गए भैया, सरल हो गए, ये मन वचन काय की वक्रता से छूट गए, ये बोध हो गया मैं तो अग्नि को भी झलकाने वाला हूँ और बर्फ को भी झलकाने वाला हूँ। पाप कर्म के वजह से दुख हो तो वो भी मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, और पुण्य के वजह से भोग हो तो वो भी मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं। मेरा काम तो झलकाने का है, मेरा काम सुखी दुखी होने का। पांच भाव है, उपसम, क्षयोपसम, औपशमिक, औदायिक, पारिणामिक और क्षयिक। क्या समझना पांच भाव में बताओ। देखो भैया, औदायिक भाव हमेशा कर्म उद्देश्य उत्पन्न होते हैं। हमने आज दोपहर में भी ये विषय समझाया था, आप फिर समझा दे रहे। औदायिक भाव, देखो पारिणामिक भाव तो सबके पास, ज्ञान दर्शन में चेतना तो यहाँ उपस्थित है, ठीक है। पारिणामिक भाव की कोई बात ही नहीं है, आपके पास ज्ञान दर्शन है ना, तो पारिणामिक भाव तो अपने पास स्थित है। अब बात चल रही है उपसम, क्षयोपसम, क्षयिक और औदायिक, ठीक है, चार की। अब देखो औदायिक भाव क्या भैया, जो भाव कर्म उदय के निमित्त से चलते हैं उनका नाम औदायिक। जैसे आपको राग हो रहा है, ये कौन सा भाव है? आपको द्वेष हो रहा है, ये कौन सा भाव है? कर्म उदय के क्षयोपसम से इंद्रियों के जो विषय जानने में आ रहे हैं, जो भावक भाव आ रहे हैं, ये कौन से भाव है? कौन से भाव है ये सब? ये औदायिक भाव है भैया। ये जितने भी भाव चल रहे हैं ये सब औदायिक भाव हैं। अब जब जीव मोहिनी कर्म का अभाव करता है, जब जीव मोहिनी कर्म का उपशम करता है तो औपशमिक भाव प्रकट होते हैं। जब क्षय करता है तो क्षयोपसम भाव प्रकट होता, वो जब उपशम करता है तो उपशमिक भाव प्रकट होता है, और कुछ उपशम और कुछ क्षय करता है तो क्षयोपशमिक भाव प्रकट करता है, और जब पूरी मोहिनी कर्म की सत्ता को क्षय कर देता है तो क्षयिक भाव का प्रकट कर लेता है। यह है पांच भाव, जैसे हमने एक लाइन में बता दी। अब लेकिन अपनी चर्चा काय की चल रही भैया कि मायाचारी कैसे छूटेगी। बताओ भगवानात्मा, जब तक राग द्वेष करते रहेंगे, जब तक अपन पर पदार्थों से जुड़कर ठंडे गर्म होते रहेंगे, क्या जब तक मायाचारी छूटेगी? यदि मायाचारी छोड़ना है तो ठंडा गर्म होने से बचना पड़ेगा। समझ गए ठंडे गर्म का मतलब क्या भैया? ठंडे गर्म का मतलब समझ गए? हाँ, राग द्वेष से बचना पड़ेगा, छल कपट से बचना पड़ेगा। जो जैसा है उस वस्तु के स्वभाव को वैसा झलका। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, मैं आत्मा जुदा हूं और ये सारी कर्म पर्याय जुदा है। जो जैसा है उसे वैसा झलकाओगे तो न ठंडे हो गए न गर्म हो गए। और भैया जो ठंडा गर्म नहीं होगा उसे उत्तम आर्जव धन प्रकट हो जाएगा, और जो बात बात में कभी ठंडा और कभी गर्म हो जाएगा उसे आर्जव धन प्रकट होने वाला नहीं। बहुत सरल उदाहरण दिया हमने आपको भैया। आईने में विशेषता ये है, उसकी विशेषता ये है कि वो दर्पणवत है, अर्थात उसमें जो क्या कहते हैं प्रतिबिंबित करने की शक्ति है। आईने की ताकत क्या है? उसमें जो प्रतिबिंबित करने की शक्ति है वो उसकी प्रतिबिंबित करने की शक्ति एकदम शुद्ध है। आईने में जो प्रतिबिंबित करने की शक्ति है वो प्रतिबिंबित करने की शक्ति एकदम शुद्ध है। उस प्रतिबिंबित करने वाली शक्ति में, उस झलकन शक्ति में जो जैसा आता है वो उसे वैसा झलका देता है। ऐसे भैया अपना जो दर्शन ज्ञान है ना, गायक तत्व में आत्मा हो ना, ऐसे ही मेरे ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है वो दर्पण की तरह जो प्रतिबिंबित करने की, जानने देखने की शक्ति है वो एकदम शुद्ध है। इस दर्शन ज्ञान के सामने जो आता है वो उसे झलका देती है। घर भैया दर्शन ज्ञान के सामने घर आएगा तो घर को झलका देगी। दर्शन ज्ञान के सामने दुकान आएगी, दुकान को झलका देगी। दर्शन ज्ञान के सामने धन दौलत पैसा पुत्र परिवार आएगा तो इन सबको झलका देगी भैया। लेकिन इस सब झलकन में शक्ति शुद्ध है, शक्ति तो शुद्ध है, लेकिन इस झलकन में आपको घर दिखेगा तो आप क्या कहोगे? ये घर मेरा, ये कैद हो गया, इससे कर्म बन गया।
और मतलब वो जो प्रतिबिंबित करने की शक्ति थी वो काय के साथ जुड़ गई भैया? घर के पदगल परमाणु के साथ। अब वो कर्म रूप में आपके उदय में आ गई भैया। समझ में आई नहीं आई? फिर से बोलना है, सावधान सावधान सावधान। अच्छे सुनना, हम पूछ लेंगे किसी से भी, कहो भैया पीछे से पहले पूछते हैं, हम आगे वालों से बाद में पूछते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहा है? दर्पण का काम, दर्पण में जो प्रतिबिंबित शक्ति है उसका काम क्या भैया? झलकाने का। उसके सामने जो वस्तु आती है उसे झलका देता। ऐसे ही आत्मा का उपयोग दर्शन ज्ञान का पिंड है। इस दर्शन ज्ञान की शक्ति क्या है भैया? पदार्थों को झलकाने। अब इस दर्शन ज्ञान के सामने आता है मकान, दुकान, धन दौलत, लाड़ी गाड़ी, सब कुछ। अब क्या हुआ भैया? इस ज्ञान के सामने प्रतिबिंबित होता हुआ क्या आया? मान लो मकान आया भैया। अपन ने क्या कहा? मकान किसका? तो जैसे ही हमने मकान को मेरा कहा तो आसपास लोकाकाश में यहाँ कर्म वर्णाएं ठसाठस भरी हुई हैं। जैसे ही अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति ने कहा यह मकान मेरा, तो यहाँ जो पुद्गल वर्णाएं थी वो अपनी चेतना से आके दूध पानी की तरह सत्ता में बंध गई, अपने उदय रूप सत्ता में आके ठहर गई। इसे कहते हैं कि अपन ने मेरा कहा, ये आश्रय भाव, और जो कर्म वर्णाएं आके रुकी वो बंध भाव। समझ में आई नहीं आई? क्यों बहन, समझ में आई? ऊपर से गई? हम आगे वालों से पूछ लेते हैं, ऐसा थोड़ी पीछे वालों से पूछें। बता भगवान आपको समझ में आया क्या कहा हमने? अच्छा तुम ही बता दो क्या कहा। चलिए आपने अपनी भाषा में सही बोला, बता। बस बात यह है कि उपयोग का काम झलकाना था, उसने अपने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसमें बेईमानी कहाँ गई? वो झलकाने रूप छोड़ने रूप वस्तु थी, वो झलकाने रूप जानने रूप वस्तु थी, वो जानने रूप पर गया था। लेकिन उसे जैसे ही मैंने कहा मेरा, तो क्या हुआ? क्या हुआ कि जो पुद्गल वर्णाएं थी वो कर्म रूप आके अपनी सत्ता में ठहर गई। इस कारण से जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा भैया। इस मोह के कारण ही जीव संसार में भटक रहा। ये बच्चों को जल्दी नीचे लेके आओ, किस किसके जल्दी नीचे लेके जाओ तुरंत। बताओ भैया क्या हुआ, कैसे बन गए हैं? गहरी बात नहीं, बहुत सरल बात है। भैया हम फिर से आईने से समझा रहे हैं, आप फिर से सुनो और हमें जवाब दो। भैया आईने में प्रतिबिंबित करने की शक्ति है। आईना क्या करता है भैया? प्रतिबिंब को झलकाता। अब आईने की प्रतिबिंबित करने की शक्ति क्या कर रही है? समस्त पदार्थों को झलका रही है। आप उसके सामने जा रहे हो तो झलका रही है, लेकिन किसी को अपने बांध नहीं रही ना। क्यों नहीं बांध रही? क्योंकि उसका काम झलकाने का है। ऐसे उपयोग की जो शक्ति है, जीव का जो दर्शन ज्ञान में उपयोग है, इसकी शक्ति क्या है भैया? झलकाने की। उपयोग की शक्ति से बंद नहीं हो रहा, उपयोग की झलकाने रूप दर्शन ज्ञान की शक्ति से बंद नहीं हो रहा, दर्शन ज्ञान की शक्ति से आश्रय बंद नहीं हो रहा। तो दर्शन ज्ञान की शक्ति में पूरा जगत झलक रहा है। जितने कर्म संयोग हैं, पुत्र परिवार माता पिता राग देश मोह कसाय, ये सारे भाव इस उपयोग की शक्ति में झलक रहे हैं। माता पिता पुत्र परिवार सब अपने ज्ञान के गेय बन रहे हैं। अब बताओ ये ज्ञान के जो गेय बन रहे हैं, ये कर्म रूप कब बनते हैं? कब बनते हैं? हाँ कब बनते हैं? जब इतने बार समझाने के बाद जवाब नहीं आ रहा। जिस समय अपन कहते हैं कि ये सब मेरा है,
उस समय वो अपनी सत्ता में आके बैठ जाते हैं। और जब तक अपन उन्हें मेरा नहीं कहेंगे, जब तक उन्हें अपन अपना नहीं कहेंगे, जब तक अपन उनमें राग द्वेष नहीं करेंगे, इन कर्मों की कोई लायकात नहीं है ये अपनी सत्ता में आके बैठ जाए। और जब ये अपनी सत्ता में आके नहीं बैठेंगे, अपन ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, अपन मात्र इस जगत को जानते हैं, देखते हैं, अपन ज्ञाता दृष्टा बन के रहेंगे तो अपने को संसार में जन्म मरण करा सकता कोई नहीं है। भगवान आत्मा ये उदाहरण सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, ये मिरर का जो उदाहरण हमने इतना लंबा खींचा है, ये सिर्फ इसलिए खींचा है कि आप समझो तो छल क्या है और सत्य क्या है। सत्य ये है कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो, सत्य ये है कि तुम जानते देखते हो, सत्य ये है कि ये सारे पर पदार्थ तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय है, सत्य तो ये है। लेकिन भैया अपन क्या करते हैं, इन्हें ज्ञेय ना मान के, इन्हें पर ना मान के, इनमें अपने पने की मानता कर लेते हैं। और जहां इनमें अपने पने की मानता करते हैं, ये कर्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ये कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं तो ये जीव संसार में जन्म लेता है और संसार में मरण करता है। यही अपनी आत्मा से अपनी मायाचारी, अपन ज्ञान रूप होने के बाद भी अज्ञान रूप आचरण कर रहे हैं। यही छल है, यही कपट है, यही मायाचारी है, यही जन्म है, यही मरण है, यही संसार है। कि ज्ञान में सत्ता होने के बाद भी, ज्ञायक में सत्ता होने के बाद भी, वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा होने के बाद भी मैं कर्ता भोक्ता मरता धरता यही बना हुआ हूं। मैं भगवान बनने के लिए तैयार, भगवान होने के बाद भी मैं भगवान बनने के लिए, अपने आप को भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। भैया मुझे अपने आप को शैतान कहना ही अच्छा लगता है, मैं क्या कर ले भाई। अपने आप को राक्षस कहना ही अच्छा लगता है तो क्या करना। भैया पहले तो ये बताओ, उदाहरण समझ में आया? कुछ दिमाग में ठन ठन टन 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 घंटी मंटी बजी? घंटी बजी नहीं बजी? हाँ नहीं बजी? बजी भैया। यदि दिमाग में घंटी बजी तो भगवान आत्मा स्वीकार कर लो ना कि मैं आत्मा इस समय इन सब निमित्तों के बीच में जान रहा हूं और देख रहा हूं। मैं इस जगत का साक्षी हूं, इस जगत में अपना कुछ भी नहीं। मैं लगा दे, हाँ इसको शरीर पे भी लगा सकते। वही कह रहा है ना, इस आकार आकृति को अपना मान रहा है कि शरीर मेरा है, जबकि भैया अपना पड़ोसी है। ये जानो इसे, इसे भूख लग रही है तो भोजन करा, जानो इसे प्यास लग रही तो पानी पिला। अपन अपने पड़ोसी के साथ बुरा व्यवहार थोड़ी करते, ये थोड़ी कहते हैं कि पड़ोसी के घर में आग लगा दो, ये थोड़े कहते हैं कि पड़ोसी को जाकर जूते मारो। यही कहते हैं ना कि पड़ोसी है भैया, पड़ोसी का ध्यान रखो, अपनी सुरक्षा, ऐसा कहते हैं पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है। कहते हैं नहीं कहते? क्या कहते हैं अपन? पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा। क्यों भैया पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा क्यों है? यदि अपन पड़ोसी का ध्यान रखेंगे, पड़ोसी के यहाँ चारों डोर चोर डाकू नहीं आए, अपन उसकी सुरक्षा रखेंगे तो भैया अपनी सुरक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। यदि पड़ोसी अच्छा होगा, पड़ोसी सुरक्षित होगा तो अपनी सुरक्षा तो स्वयं। ऐसे भैया इस शरीर को पड़ोसी मान के, इसे आत्मा को पड़ोसी मान के, इसे भोजन भी कराओ, इसे नहलाओ भी, इसे धुलाओ भी, इसे खिलाओ भी। अब भैया कर्मोदय में तो दुकान भी जाना हो रहा है, घर में रहना भी हो रहा है, और जैसे जैसे कर्म के बंध है वैसा वैसा इसका व्यवहार हो रहा है। इसकी सेवा भी करनी पड़ी, दवाई भी खिलानी पड़ रही है, भोजन भी कराना पड़ रहा है, इसके सारे काम करने पड़ रहा है। लेकिन ये एक अच्छा पड़ोसी है, अपने को मनुष्य भाव मिला है, मुक्ति में साधन है, लेकिन अपना नहीं है, पड़ोसी है। लेकिन क्या कह रहे हैं हम? कुछ कहा हमने? क्या कहा? अच्छा दोस्त है, अच्छा पड़ोसी है, खिलाना भी पड़ रहा है, नहलाना भी पड़ रहा है, साथ में रखना भी पड़ रहा है। भैया इसलिए रखना पड़ रहा है कि इसके साथ रहते हुए ही, इसके सहयोग में रहते हुए हम आत्म साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसकी देखभाल करनी पड़ रही है, पड़ोसी की देखभाल करनी पड़ रही है। लेकिन पड़ोसी है, अपना नहीं है। देखो आवाज नहीं आ रही भैया। हम 1 घंटे मेहनत करते हैं, आप एक बार कुछ कहते नहीं। अपना नहीं है।
1 घंटे नहीं, 7-8 घंटे, यहाँ तो 8-9 घंटे। पाठशाला भी हमारे जिम में, प्रतियोगिता भी हमारे जिम में, सब हमारे जिम में। भगवान आत्मा जल्दी बताओ, इतनी मेहनत के बाद भी आप इतनी सी बात नहीं कह पा रहे। क्या कह रहे हैं? ये पड़ोसी है अपना, अभी भी आधे लोग नहीं बोले। कैसे मुंह छोड़ दें? अपना मान मान के, खिला खिला के, नहला नहला के, लिपस्टिक पाउडर लगा लगा के, अच्छे अच्छे कपड़े पहना पहना के, अपना मान मान के तो इसकी सेवा करिए। कैसे कहते भैया पड़ोसी है, कहीं छूट गया तो, कहीं मोक्ष चले गए तो। सबसे बड़ा डर तो यही है कि हम कहीं मोक्ष ना चले जाए भैया। मोक्ष चले गए तो क्या मिलेगा? यहाँ तो पुत्र है, परिवार है, लाड़ी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। मोक्ष में क्या मिलेगा? बेचारा अज्ञानी जीव, परिग्रह, पाप परिग्रह में डूबा जीव, मोह में डूबा हुआ जीव, ये कह रहा है कि मोक्ष में क्या मिलेगा? जहां जिस सुख के लिए इंद्रिय विषय में पागल हुआ जा रहा है, जिन सुख प्राप्ति के लिए पाप कर रहा है, परिग्रह कर रहा है, क्रोध कर रहा है, काम कर रहा है, कसाय कर रहा है, वो परम आनंद, परम सुख, वो मुक्ति में है, वो मोक्ष में है। और कह रहा भैया यहाँ तो पुत्र परिवार सब है, यहाँ तो सुख है, वहां क्या मिलेगा? भगवान यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो दुख ही है, आकुलता ही है, कर्मों का बंदी है। इंद्रिय भोग में सुख तो सुख का आभास है, यहाँ सुख नहीं। शाश्वत सुख तो कहाँ है? मुक्ति में, अपने में, आत्मा में, मोक्ष में। लेकिन क्या कह रहा भैया, यहाँ तो सब है, वहां कौन मिलेगा? अच्छा बताओ, शादी काहे के लिए करी? चलिए बताओ। सुखी रहने के लिए। बच्चे काहे के लिए करे? हाँ सही बोल रहे हैं, बच्चे काहे के लिए करे? सुखी रहने के लिए। मकान काहे के लिए बनवाया? सुखी रहने के लिए। और भैया बड़े बड़े बंगले, गाड़ी किसके लिए खरीदी? कितने सुखी हो गए बताओ तो जरा। शादी करते से कहते हैं भगवान जो खाए, जो ना खाए वो इस अकलमना में पछताता है कि हम खा नहीं पाए, लेकिन जो खा लेता है वो खा के पछताता है, लेकिन खाने के बाद ज्यादा पछताता है। बोलता भाई बिना खाए के पछताने से अच्छा से इतना दुख नहीं होता जितना खा के पछता है। आत्मा समझ रहे ना क्या कह रहे हैं हम? समझाएं हिंदी में उसे भी है। भाई भोग तो भोग रही हो, दिन रात भोग रहे हो। तो भगवान आत्मा तो क्या कह रहे भैया, शादी करी सुख के लिए, बच्चे करे सुख के लिए, घर मकान दुकान बढ़ाया सुख के लिए। और देखा तो भैया जितना बढ़ाते गए उतनी टेंशन, उतना हेडेक, उतनी चिंता बढ़ती गई। भैया सुख कहाँ मिला बता तो दो, कहाँ मिला? नहीं मिला ना। तो जहां है ही नहीं वहां ढूंढोगे तो कोई मिलने वाला भी नहीं है। यही तो बता रहे हैं भैया, ये बाहर के विषयों में सुख है ही नहीं। शाश्वत सुख तो अपने निज अतीन्द्रिय आत्मा में, अपने ज्ञायक तत्व का श्रद्धान करने में है। अज्ञान की माया से छूट के, संसार की छल कपट रूप माया से छूट के, इस भौतिक माया से छूट के, जो अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, अपने चेतन की माया देखोगे तो अपने आत्मा में परम सुख इसी समय निवास कर रहा है। एक बार स्वीकार करते हो तो देखो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूं। मैं वो मिरर हूं जो सब कुछ झलकाता है, लेकिन ठंडा गर्म नहीं होता, राग द्वेष नहीं करता। मैं वो दर्पण हूं जिसमें सारे गे पदार्थ झलकते हैं। मैं किसी को अपना मानता नहीं हूं, मैं वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। भैया अपना मानोगे तो मायाशाही हो जाएगी, क्योंकि जीव अपन जीव द्रव है, और जितने पदार्थों को अपन अपना मान रहे हैं वो सब उद्गल द्रव है। अच्छा बताओ, आपकी माता से आप राग करते हो तो बताओ, माता के शरीर से राग करते हो, माता की आत्मा से राग करते हो? है? आप अपने पुत्र से राग करते हो, पुत्र के आत्मा से राग करते हैं, पुत्र के शरीर से राग करते हैं? हाँ, एक आध दो उदाहरण और दे दे रहे हैं हम। भैया आप अपने पति से, पत्नी से, समाज से, आप इन सब से राग देश का व्यवहार करते हो, तो इनके शरीर से करते हो या इनकी आत्मा से करते हो? हैं? किससे?
किससे? सब शरीर से होता भैया। आत्मा से ना राग होता, ना द्वेष होता, आत्मा से ना मोह होता, ना अपनत्व होता भैया। यदि आत्मा से राग करते तो पति मर जाता तो रोते का, तो आत्मा थोड़ी मरी, शरीर मरा। यदि पुत्र मर जाता तो भैया पुत्र कहां मरता, पुत्र की आत्मा कहां मरती, पुत्र का शरीर मरता है। तो भैया अपन आत्माओं से मोह नहीं करते, अपन काय से मोह करते हैं? बस भैया इस पड़ोसी को अपना मान के, दूसरों के पड़ोसियों को भी अपना मान के, माता पिता पुत्र परिवार इन सबके पड़ोसी शरीर हैं, इनके पड़ोसियों को अपना मान के अपन भैया निरंतर दुख को बढ़ा रहे हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, भैया ये पड़ोसी हैं, ये अपने नहीं हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, इनकी अवस्थाएं सब नश्वर हैं। तू मात्र ज्ञायक है और ज्ञायक है। इस बात को अपन स्वीकार करने तैयार नहीं है। बातें करने वालों को खड़ा कर देंगे हम, उसमें आपका नंबर भी आएगा। क्या कह रहे हैं भैया कि जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि तू जान रहा है, तू देख रहा है, तू अनुभव कर रहा है, तू प्रकाशित कर रहा है, और अपन जिनेन्द्र भगवान की बात मानने तैयार नहीं हो रहा है। अपन कह रहे हैं नहीं भैया हम कहाँ जान रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, भैया ये सब तो हमारा ही है, हम इन सबको अपना कह के पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन भैया दुनिया रैन बसेरा है, ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है। तेरे मेरे के चक्कर में संसार के 84 लाख योनियों के फेरे पड़ते जा रहे हैं। अरे संसार में 7 फेरे लगाए और 84 लाख योनियों में अनंत अनंत भंवर पड़ रही है। कितनी भंवर पड़ गई बताओ तो जरा, 84 लाख योनियों में कितनी भंवर पड़ गई? भंवर मतलब समझ गए ना? भंवर मतलब समझे नहीं समझे? भंवर मतलब वो 7 चक्कर लगाते हैं भंवर। हाँ 84 लाख योनियों की कितनी भंवर पड़ गई है? 4 गति 84 लाख योनियों कितने चक्कर लगा लिए, कितने बार पढ़ने हो गए संसार से जन्म मरण करते हुए, कितनी योनियां बदल ली? अनंत अनंत बार भैया इस संसार के फेरे लगा लिए, फिर भी शांति नहीं आ रही जिया में। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एक सांस में 18 बार जन्म और मरण। एक सांस का मतलब बताया नहीं बताया हमने? एक पल्स रेट में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। इतनी वेदना भोगने के बाद भी इस जीव को ये बोध नहीं आ रहा कि भैया मैं तो ज्ञाता दृष्टा सुख स्वरूपी आत्मा हूं, जब तक बाहर सुख देखूंगा तब तक मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा, और जिस दिन निज घट में सुख देखूंगा उसी दिन जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा और आत्मा का शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए। भैया आईने से सीख लो रे, आईना सिखाता है, दुनिया को झलकाता है, लेकिन किसी से दोस्ती नहीं करता, किसी को अपना नहीं कहता। जड़ पदार्थ सिखा रहा है तुम्हें कि सबको झलकाता है, सबको बराबर झलकाता है, लेकिन किसी को अपना नहीं मानता, इसलिए उसकी कदर सब करते हैं। हम आएंगे तो हम भी आईने को नमस्कार करेंगे, और तुम जाओगे तो तुम भी आईने महाराज को नमस्कार करोगे। मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा हे आईने महाराज मुझे झलका दो, तो तुम जाओगे तो तुम कहोगे हे आईने महाराज मुझे झलका दो। जो जाता उसके चरणों में नमस्कार करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भैया अपन क्या करते हैं, ये पुत्र मेरा, ये परिवार मेरा, ये वस्तु बुरी, ये वस्तु अच्छी, अपन वस्तुओं में भेदभाव करते हैं। सब पुद्गल है एक जैसा, अपन उनमें राग द्वेष करते हैं। इसलिए भैया अपन अपने ज्ञान को ही नमस्कार नहीं कर पाते, अपन अपनी आत्मा से ही मिलन नहीं कर पाते, अपन अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, अपन अपने आप का ही अनुभव नहीं कर पाते। बात तो क्या गजब की है कि ये चैतन्य में भगवान आत्मा सुख दुख का, राग देश का, मोह का, ठंडी गर्मी का वेदन कर रहा है, लेकिन गजब की बात तो यह है आत्मा होते हुए आत्मा का वेदन नहीं कर रहा। गजब की बात तो यह है भैया कि सुख दुख का, राग देश का, अच्छे बुरे का वेदन तो कर रहा है, लेकिन ये आत्मा होते हुए अपने आत्मा का वेदन नहीं कर रहा। क्या गजब की बात है भैया। 7 तत्वों का अनुभव करने के लिए ये ज्ञान ही चाहिए, लेकिन ये ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान का अनुभव करने के लिए लाचार है भैया, स्वयं अपना अनुभव नहीं कर पा रहा।
बताओ भगवान आत्मा, कैसे चलेगा ये संसार? कैसे होगा ये संसार का अंत? कैसे छूटेंगे संसार से? जल्दी बताओ भगवान आत्मा, इस संसार से कैसे छूटेंगे? कैसे मिलेगी संसार से शक्ति? कर्ता बनने से, भोक्ता बनने से, जगत की पराई वस्तुओं को परगे को अपना कहने से कैसे छूटेंगे? अब हम थक गए भैया, 1 घंटे से एक उदाहरण चला रहे हैं, 1 घंटे से दूसरा उदाहरण नहीं दिया। एक आईने चला रहे हैं, दूसरा हमने उदाहरण नहीं दिया। इसके बाद कोई जवाब नहीं। या तो ऐसा लग रहा है इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में आके बैठे हुए हैं। भैया पैसे तो नहीं बांटे 1000 रुपए यहाँ बैठने के? क्या सुरकन भाई साहब, 1000 रुपए तो नहीं बांटे? बिना पैसे क्या है? एक तो बिना पैसे क्या है, एक तो बिना पैसे क्या है, ऊपर से भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो समझ में नहीं आ रही। पैसे देके बुलाया होता भैया, पैसे देके 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी करी होती तो मान लेते भैया ये तो झंडा उठाने वाले हैं, डंडा उठाने वाले हैं, इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इन्होंने तो झंडा उठाने के लिए बुलाया भैया। लेकिन यहाँ तो बिना पैसे वाले बैठे हैं, स्वयं अपनी रुचि से आए भैया, स्वयं तत्व की चर्चा सुनने के लिए आए हैं। अब इनसे क्या उम्मीद की जाए? 1 घंटे से एक बात कह रहे हैं भैया, आईना और झलकन, आईना और झलकन, आईना और झलकन। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि भैया मैं आईना हूं और सारी दुनिया झलकन। बस मैं दर्शन ज्ञान हूं, मैं आत्मा हूं और ये सारा प्रकाश झलकन है, ये सब झलक रहा है, मैं इनका करता धरता नहीं हूं। इत्ते का नाम सम्यक दर्शन है, इत्ते का नाम उत्तम आर्जव है, इत्ते का नाम मुक्ति है। जब तक इतना समझ में नहीं आ रहा तब तक 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। इतनी छोटी सी बात, एक दर्पण पे कितने उदाहरण दे दिए हमने? झलकन का दे दिया, ठंड अग्नि का दे दिया, उसमें बर्फ का दे दिया, पड़ोसी का दे दिया, और कितने उदाहरण लोगे? एक चर्चा में बहुत ज्यादा उदाहरण हो गए। और कितनी सरल चर्चा चाहिए, और कितने अच्छे से बता रहे हैं भैया। जो जान रहा है वो मैं हूं, और जो जानने में आ रहा है वो झलकन है, परगे है। जैसे आईना झलकन को नहीं पकड़ता, अपना नहीं मानता, झलकन से मित्रता नहीं करता, वैसे ही यदि अपन भी ये पर पुत्र परिवार, लाड़ी गाड़ी, मकान दुकान, शरीर आदि, इनसे यदि अपन एकत्र नहीं करेंगे, इन्हें अपना नहीं मानेंगे, तो अपने को संसार में बांधने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपनत्व ही बंधन का कारण है। पर पदार्थों में मैं पना ही बंधन का कारण है, पर पदार्थों में एकत्व ही बंधन का कारण है। एकत्व टूटेगा और बंधन छूट जाएंगे। ये सरल सी बात है, ये बहुत सरल सी बात है, लेकिन आप इसे स्वीकार करो तो मोक्ष जाना कोई बड़ी बात नहीं। और जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, श्रद्धानी तो करना है कि पुत्र परिवार मेरे पड़ोस। अच्छा बता, हमने पुत्र छोड़ने के लिए कहा क्या? हमने घर छोड़ने के लिए कहा, पुत्र छोड़ने के लिए कहा, पत्नी को छोड़ने के लिए कहा, बच्चों को छोड़ने के लिए कहा, चैत्यालय में आकर रहने के लिए कहा क्या? हमारे साथ धर्मशाला में आकर रहो, ये कहा क्या? नहीं कहा। आप लोगों को बुलाया तो नहीं धर्मशाला में लेने के लिए? नहीं बुलाया ना? ये क्या कहा फिर? हाँ, जो अपना है उसे अपना स्वीकार कर लो, और जो पराया है उसे पराया कर दो। तो भाई छल कपट मायाचारी खत्म हो जाएगी और उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो जाएगा। तुम जैसे भगवान हो वैसे भगवत रूप में प्रकट हो जाओगे। भगवान आत्मा, पड़ोसी को पड़ोसी रहने दो और आत्मा को आत्मा रहने दो। दोनों को मिला जुला के गिचड़ पिचड़ मत करो भाई, मिला जुला के गंदगी मत मचा। जब पुद्गल और जीव की विकारी अवस्थाएं मिलेंगी तो ये गंदगी मचेगी। और भैया जब पुद्गल और जीव की अवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो कर्मों की गंदगी मचने वाली नहीं है भैया। मैं भिन्न और ये भिन्न,
ये जगत भिन्न और मैं चेतनात्मा भिन्न, आपस में हमारा कोई संबंध नहीं है। भैया ऐसी वस्तु स्वरूप की स्वीकारता हो तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। देखो भैया टाइम हो चला है, 3 मिनट शेष है मात्र। कितने मिनट? 55 मिनट होने में, 60 मिनट तो हम बोल ही नहीं रहे, 55 ही बोला जब से आए हम लोग। 60 का टाइम दिया, 5 मिनट हम अपनी तरफ से डिस्काउंट। भैया 55 मिनट होने में मात्र 3 मिनट शेष है। भैया टाइम कहाँ देख रहा हो तो ये लाइव चलता सब दिखता है, ठीक है। तो भैया 3 मिनट शेष है मात्र। अब अपन 3 मिनट में 3 रत्नत्रय की चर्चा कर लें। भैया सही बता दो, वास्तव में सच्ची सच्ची बात बता दो, बिल्कुल सही सही बात बता दो भैया। ये संसार, ये चतुर्गति की यात्रा, ये पुत्र परिवार, यदि ये अपने लग रहे हैं तो मिथ्या दर्शन, और यदि ये निर्णय में आ गया है कि ये सब मेरे नहीं है तो ये प्रतीति में आ गया है तो सम्यक दर्शन। यदि अपना ज्ञान इन परज्ञों में ही उलझा हुआ है तो मिथ्या ज्ञान, और यदि अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप का आचरण हो रहा है, आपने तत्व का वेदन हो रहा है तो सम्यक ज्ञान। ओ भैया यदि अपन इन्हें अपना मान के इन पर पर्याय में स्थित हैं, इनमें ठहरे हुए हैं, इनमें राग रंग कर रहे हैं तो मिथ्या चारित्र। और भैया यदि ऐसे तत्व का श्रद्धान करके आत्मा के वेदन सहित यदि अपनी आत्मा में ठहर रहे हैं, अपनी आत्मा की स्थिरता को प्रकटता कर रहे हैं तो सम्यक चारित्र। अब बता दो भैया अपना क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अपना क्या है? अब तो अपनी अपनी बात हो गई थी, अपना क्या है? हाँ बता दो भैया, 1 मिनट बचा मात, हाथ जोड़ ले क्या, जल्दी बता दो अपना क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्या है अपना? बस भैया रत्नात्रयम लंकृत सस्वरूपम, मैं आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र से ही अलंकृत हूँ। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कभी मेरे होश पे नहीं है, ये पराई वस्तु है, पर के आश्रय से प्रकट होते हैं और पर के आश्रित रहना ही मायाचारी है। और मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा स्वयं को स्वीकार करके स्वयं के आश्रित हो जाना ही उत्तम आर्जव धर्म है। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। जय बोलने मायाचारी करोगे तो नरक जाओगे। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। मायाचारी तो नहीं करी, एक बार ट्राई कर लें फिर से। बोलिए 10 लक्षण परवादी राज की। अभी कुछ लोग मायाचारी कर रहे हैं, 90% तो सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहीं और व्यस्त हैं। एक बार फिर से बोलिए वीतराग धर्म की। हाँ अब 98% लोगों ने जब बोली, 2% अभी भी रह गए, उन्हें छोड़ दो, उन्हें अपना काम बनाना ही नहीं। बोलिए गुरु महाराज की जय। जय नमोस्तु। हम चनंद आनंद नंद शाह परम तत्व पद वेंद्र पाओ, नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान शहका, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा, धम्म ज्योत उजनवर अर्थति अर्थ है जो, मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर जो, दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को भैया इस बात को कल तक याद रखना, सुबह तक। मैं गायक हूँ, दर्पण हूँ और सब गे हैं। कल सुबह अपन इसके आगे से चर्चा करेंगे, ठीक है? इतनी बात याद रहनी चाहिए। और भैया इतनी बात याद रहेगी तो खुल जा सिम सिम,
जो आत्मा की सिमसिम है, अनंत चतुष्टय की जो सिमसिम है, अनंत गुण है, वो प्रकट हो जाएंगे। तो भैया खुल जा सिमसिम नाम की प्रतियोगिता अभी आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। इसलिए भैया आप लोगों को अपने स्थान छोड़ के जाना नहीं है। सुनो भैया, हमने कल भी स्तुति नहीं करी थी, फिर तैयारी करो, इसे बांधो, क्या करना। हमने कल भी स्तुति नहीं करी थी, इसलिए नहीं करी थी कि आप लोग नहीं जाएं, लेकिन आप लोग बिना स्तुति करे चले गए थे भैया।